देश दुनिया की कुछ ताजा तरीन खबरें लेकर आज के इस वीडियो में फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अबू हुबैदा की खबर जो है आप लोगों ने सुनी होगी, जो हमास के एक स्पोक्स पर्सन थे। अबू हुबैदा की मौत की खबर इस बार आई है और तकरीबन मैं आपको बता दूं अब से 2-3 महीने पहले भी अबू हुबैदा की मौत की खबर आई थी, लेकिन बाद में पता लगा था कि अबू हुबैदा जिंदा हैं। लेकिन इस बार कंफर्म है अबू हुबैदा नहीं बचे, क्योंकि हमास की तरफ से इस बार कंफर्म किया गया है कि अबू हुबैदा जिंदा हैं या नहीं। तो इस बात का पता लगा है कि अबू हुबैदा अब की बार जिंदा नहीं बचे। इजराइल हमेशा से बोलता है कि अबू हुबैदा को मार देंगे और अब से 2-3 महीने पहले बोला था कि अबू हुबैदा को मार दिया गया है, लेकिन उसके बाद में पता लगा था कि अबू हुबैदा जो है जिंदा हैं। लेकिन आज की वीडियो कुछ ज्यादा खास होने वाली है, और वो क्यों होने वाली है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार रहो और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो जिन्हें मिडिल ईस्ट की खबरें देखना बहुत ज्यादा पसंद है। और कल ही इस बात की खबर आई है कि अबू हुबैदा को इजराइल ने जंग के दौरान मार दिया, और इस बार हमास की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है कि अबू हुबैदा अब नहीं बचे। और मैं आपको बता दूं ये खबर आज की इस वीडियो में इतनी ज्यादा खास क्यों है। खास इसलिए है क्योंकि अबू हुबैदा का फेस रिवील भी हो गया है उनके इंतकाल के बाद में। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, देखो अगर आप लोगों ने अबू हुबैदा की पहले खबरें सुनी होंगी हमास की तरफ से किसी की तरफ से भी, तो अबू हुबैदा का चेहरा हमेशा एक नकाब से ढका हुआ रहता था। कभी भी किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था कि वो कैसे दिखते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि उनका चेहरा किस तरीके का था, क्योंकि फेस रिवील हमास की तरफ से खुद किया गया है। इस बार जब उनकी मौत कंफर्म हो गई तो इन्होंने हमास ने जो है अबू हुबैदा का फेस रिवील कर दिया गया है। ये कुछ मैं फोटोज आप लोगों को दिखा रहा हूं जो कि अबू हुबैदा के हैं, और हमास की तरफ से बताया जा रहा है ये बहुत ज्यादा इस वक्त में चर्चे में है, वायरल हो रहे हैं। हमास की तरफ से बताया जा रहा है कि ये फोटो अबू हुबैदा के हैं बिना नकाब के। इस वीडियो में आप लोगों ने दोनों फोटो देख लिए होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आज तक जो है उनके बारे में यही बताया गया था, जिसने देखा है नकाब में देखा है, लेकिन पहली बार उनका फेस रिवील कर दिया गया है। उनकी जो मौत की खबर है वो भी एकदम कंफर्म है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अबू हुबैदा हमास के एक बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और थे भी इस वक्त में, लेकिन अब उनकी मौत कंफर्म हो चुकी है। ये जब भी कोई स्पीच देना होती थी तो हमेशा अबू हुबैदा ही सामने आकर स्पीच दिया करते थे। किसी भी बात की कोई जानकारी देना होती थी तब भी अबू हुबैदा ही सामने आकर जो है बयान दिया करते थे। और मैं आपको बता दूं गाजा हो चाहे बहुत सारी इस तरीके की कंट्री हैं जिस जगह में अबू हुबैदा की जो भी स्पीच हुआ करती थी या जिस भी तरीके की वो बात करते थे उसको मस्जिद के लाउड स्पीकरों में जो है ब्लूटूथ के जरिए सुनाया जाता था सभी आसपास के इलाकों में। समझ सकते हैं किस तरीके के हमास के एक बड़े नेता जो कि किसी भी तरीके का बयान करते थे तो मस्जिदों में उस बयान को सुनाया जाता था। अब इस चीज को साइड में हटाकर अब हम बात करेंगे ईरान की। ईरान की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, क्योंकि जो प्रतिबंध है अमेरिका ने इतने ज्यादा लगा रखे हैं ईरान के ऊपर कि उनकी करेंसी ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। और एक और न्यूज इस वक्त में सामने आ रही है कि भाई वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ईरान की महंगाई दर 42.2 दर बढ़ चुकी है। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा महंगाई इस वक्त में पहुंच रही है। सेम टू सेम अमेरिका के डॉलर तक पहुंच रही है, यानी कि जो ईरान के रुपए हैं उनकी जो कीमत है वो अमेरिका के डॉलर तक पहुंच रही है। इतनी ज्यादा महंगाई इस वक्त में ईरान के अंदर हो चुकी है। अब ईरान के अंदर महंगाई बढ़ने की वजह से वहां पर जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा यानी कि 72% तक महंगी हो चुकी हैं। अब ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर जो 3 साल से रियाल हैं वो घटते जा रहे हैं, और वहां पर जो 3 साल से महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। और हर साल इसी चीज को लेकर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट किया जाता है। इस बार भी एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह ये प्रोटेस्ट नहीं रहेगा। ये काफी बड़ा प्रोटेस्ट इस बार ईरान करने जा रहा है। लोग ईरान की सरकार के खिलाफ इस बार में जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं काफी ज्यादा बड़ी तादाद में होने जा रहा है। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां की ग्रैंड बाजार से होता हुआ ये प्रोटेस्ट, सरकार विरोधी प्रोटेस्ट मशहद, इस्फान, शिराज, हमदान बड़े बड़े शहर से होकर इस बार ये जो प्रोटेस्ट है ये होने जा रहा है। और इन शहरों को लेकर अदर शहरों में भी जो है इस तरीके का सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया जाएगा। यानी कि इस तरीके का इतना बड़ा प्रोटेस्ट इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी नहीं हुआ ईरान के अंदर, जितना बड़ा प्रोटेस्ट इस बार ईरान करने जा रहा है। ईरान की जो सरकार है उसको लेकर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार से सिर्फ इस चीज की गुजारिश करते हैं हमेशा हर बार कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है इसे कम करने की कोशिश की जाए। हर बार देखा जाता है ईरान के रियाल गिरते जाते हैं और वहां की महंगाई बढ़ती जाती है। ईरान का जो रियाल है वो इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडिया का 1 रुपया ईरान के
448 रुपए के करीबन होते हैं। और अगर ईरान के रियाल का कंपैरिजन डायरेक्ट यूएस के डॉलर से किया जाए तो आप यकीन नहीं मानोगे कि यूएस का $1 ईरान के अंदर जाकर 42,120 रुपए हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, यूएस का $1 ईरान के अंदर जाकर 42,120 रियाल के तकरीबन बैठता है। बाकी करेंसी के क्या हाल है तो सिर्फ ईरान ही समझ सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ईरान के अंदर महंगाई दर पर दर बढ़ती जाती है। और ईरान की करेंसी इसलिए नहीं उठ पा रही है क्योंकि जो यूएस है वो दिन पर दिन प्रतिबंध लगाता रहता है और वहां पर जो है महंगाई बढ़ती रहती है, वहां के जो रियाल हैं वो घटते रहते हैं। फिलहाल इस बात को भी साइड में हटाकर फिलहाल अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ा रहा है। ईरान अपने हथियारों को मजबूत बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हथियार जब उसके पास होंगे तब वो एक मजबूत देश कहलाएगा, भले से उसकी करेंसी लो हो या हाई हो। समझ सकते हैं आप कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल इस वक्त में अगर भारत की बात करें तो भारत का रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। यूएस का $1 यहाँ पर 90 रुपए के तकरीबन पहुंचता है। जितना ज्यादा बढ़ता जाएंगे, 90 रुपए, 100 रुपए होंगे, 120 रुपए होंगे, 400, 1000, 2000 इस तरीके से बढ़ेंगे, उतनी ही महंगाई इंडिया के अंदर दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जितना डॉलर घटेगा इंडिया में, $1 90 रुपए का है, अगर यही डॉलर 70 रुपए का, 50 रुपए का होगा तो महंगाई भी उतनी ही कम होती जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने, ईरान के अंदर जैसी ईरानी रियाल की जो कीमत है वो लुढ़की, वही वहां पर जो है महंगाई वो बढ़ने लगी। इसी तरीके से अगर इंडिया के जो डॉलर हैं, यूएस का डॉलर इंडिया के अंदर आकर 90 रुपए होता है, अगर ये 90 से 100, 120, 130 हो जाएगा तो उसी तरीके से महंगाई भी बढ़ जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान को इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देती है क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिका के ठिकाने हैं उन ठिकानों पर बहुत ज्यादा संगठनों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। सीरिया के अंदर भी अभी हमला हुआ था। इसी तरीके से जितने भी अमेरिका के ठिकाने हैं उन ठिकानों पर संगठनों के द्वारा जो है हमला किया जा रहा है। और अमेरिका का ये कहना है कि ये जो भी संगठन बनाकर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं ये सभी संगठन ज्यादातर ईरान के हैं। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका ने ईरान से साफ तौर पर कह दिया है, अगर हमारे ऊपर हमले बंद नहीं होते हैं तो हम आपके ऊपर जवाबी तौर से कार्रवाई करेंगे। आप हमसे हमेशा कहते हैं कि ये जो भी संगठन हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं ये संगठन हमारे नहीं है, तो आप इस बात को सोच लो, अगर ये हमले बंद नहीं होते हैं तो हमारा हमला डायरेक्ट आपके ऊपर होगा। इस तरीके की बात जब हुई तब पुतिन बीच में आ गए और पुतिन ने संयम बरतने की बात की है। फिलहाल पुतिन ने इस बात को बोला है कि आप संयम रखो क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे भी वहां पर ठिकाने हैं। और यार ठिकानों की बात तो छोड़ो, पुतिन के डायरेक्ट घर पर ही हमला हो गया। यूक्रेन ने वहां से हमला किया। हमला कहां पर हुआ? पुतिन के घर पर। रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन के घर पर जो है 51 ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन भाई जो वहां का डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, महंगा और बहुत ज्यादा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। और उन्होंने डिफेंस सिस्टम ने जो है सबको राख कर दिया जलाकर। व्लादिमीर पुतिन के घर पर रूस के अंदर जो है हमला किया गया। पुतिन के घर को जो है टारगेट बनाया गया, लेकिन फिर भी वहां के डिफेंस सिस्टम के जरिए वो बच गए। और इस चीज को देखने के बाद में पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और कई ज्यादा देशों के अंदर इस चीज की बात हो रही है, इसकी निंदा की जा रही है कि भाई ये हमला नहीं होना चाहिए था। और ट्रंप ने भी इस चीज को देखकर एक बात बोली है। ट्रंप हमेशा इसी बात को कहते हैं कि भाई शांति बनाए रखो। वहां पर वो यूक्रेन के जो पीएम है उनसे बहुत ज्यादा सिफारिशें करते हैं शांति बनाने को लेकर, लेकिन वहां के यूक्रेन के जो पीएम है वहां से एकदम पुतिन के घर पर हमला हो जाता है। यानी कि उनकी शांति का जो सीन था, शांति बनाने की कोशिश की जा रही थी, शांति को भंग कर दिया गया। और ट्रंप ने जो है हमास को भी धमकी दी और बोला है कि भाई अपने हथियारों को वहीं पर छोड़ दो और वहां से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी और बोला है कि भाई अपने परमाणु हथियारों को बनाना जो है बंद कर दो, नहीं तो इसका जो फैसला है आप नहीं सह पाओगे। यानी कि हम आपको भी इस चीज का बदला जरूर देंगे अगर आपने अपने परमाणु हथियारों को बनाना बंद नहीं किया। और अमेरिका, रूस, ईरान, इन सभी देशों ने आकर जो है मिडिल ईस्ट के अंदर एक अलग ही माहौल बनाकर इन सभी देशों को आपस में लड़ा रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर जो है हमला किया है। यूएई और सऊदी अरब में लड़ाई होने जा रही है। लड़ाई क्यों हो रही? क्योंकि इस वक्त में बताया जा रहा है कि यमन के अंदर जो यूएई के कुछ जहाज थे, 2 जहाजों पर सऊदी अरब ने हमला किया है। और सऊदी अरब से इस बात को बोला गया है कि भाई जो जिन जहाजों के ऊपर हमने हमला किया था वो यूएई से जो है हथियार भरकर और यमन के अंदर पहुंचा रहे थे, तो हमने उनको हमला करके नष्ट कर दिया है। 2 जहाज यमन की मुकल्ला बंदरगाह पर जो है जहाजों से हथियार लेकर पहुंचे थे। हमने उन जहाजों के ऊपर हमला किया है जो हथियार लेकर पहुंच रहे थे। समझ सकते हैं ना, सऊदी अरब की तरफ से यूएई के 2 जहाजों पर इसी तरीके से हमला कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। अब सऊदी अरब ने ये हमला क्यों किया?
सऊदी अरब को आपको पता है कि यमन और सऊदी अरब के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं। 10-12 साल की जंग में है यमन और सऊदी अरब, लेकिन इस वक्त में सीज फायर में है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे झगड़े यमन के अंदर और सऊदी अरब में होते रहते हैं, ये दिखते रहते हैं हमेशा। इसीलिए जैसे ही यूएई की तरफ से जहाज हथियारों से भरकर यमन के अंदर पहुंचे, तब सऊदी अरब ने उनका हमला कर दिया और बोला है कि भाई यूएई जो है इनकी मदद कर रहा है हथियार भरने में, इनको हथियार पहुंचा रहा है यमन को। सऊदी अरब ने जो है खुली धमकी दे दी है कि अगर यूएई इसी तरीके से हथियार पहुंचाता रहेगा तो उसको भी डायरेक्ट निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त में इस न्यूज के बाद में जो है यूएई और सऊदी अरब के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और भाई मैं आपको बता दूं, यूएई कोई कम नहीं है। यूएई ने जो है सूडान के अंदर भी बहुत ज्यादा हथियारों को भेजा था। सूडान के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है ना, उसके अंदर एक पार्टी को यूएई सपोर्ट करता है और उसी को जो है हथियार भी भेजे गए थे यूएई की तरफ से। फिलहाल इस वक्त में यूएई की तरफ से यमन को हथियार भेजे तो भाई सऊदी अरब ने हमला कर दिया। और मिडल ईस्ट के अंदर इसी तरीके की कुछ खबरें आ रही थी जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। यही कुछ खास खबरें थी, इनके अलावा शायद मेरी नजर में कोई खबर है नहीं जो आपको बताने लायक हो। और ये सभी लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तनाव कौन पैदा कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, आपका क्या कहना है या फिर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिडल ईस्ट को लेकर अगर कोई बड़ी खबर आती है तो मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर करो जो मिडल ईस्ट की खबरें देखना पसंद करते हैं। चलिए फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।